देवभूमि उत्तराखंड में जल्द बदलने वाला है हर परिवार की पहचान का सिस्टम। आ गई सबसे बड़ी खबर। रातों रात उस फैसलों ने मचा दिया अवैध घुसपैठियों का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर स्थायी निवास बनने वालों पर उतरेंगे नकाब। उत्तराखंड में पहचान छुपाकर बदलकर घूम रहे आय की सामत। धामी सरकार करने जा रही है देवभूमि में नए अध्याय की शुरुआत। सरकार एक ऐसी योजना लाने जा रही है जो कि सिर्फ योजनाओं का चेहरा बदलेगी, बल्कि तय करेगी कि कितने, कब, कितना और कैसे सरकारी लाभ मिलेगा। नाम है देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना। अब यह सिर्फ फाइलों की योजना नहीं, बल्कि सरकार इसे कानूनी का दर्जा देने जा रही है। बन चुका है कैबिनेट का की दहलीज पर पहुंचा। मार्च में बजट सत्र के इसे विधानसभा से पास कराने की तैयारी है। यानी साफ संकेत, मार्च में ही उत्तराखंड के हर परिवार की पहचान का नया अध्याय शुरू हो सकता है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां योजनाएं बहुत हैं, घोषणाएं और भी ज्यादा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहा है कि लाभार्थी का फायदा पहुंचा या नहीं। कई परिवार लाइन में तो नहीं खड़े। सवालों पर उतरेगी सरकार। सरकार ने बड़ा दबाव चला है। नियोजक विभाग में अनुगाई तैयार हो रही है। देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना सीधे सीधे हरियाणा मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि उत्तराखंड मॉडल उससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और ट्रांसपेरेंट होगा। पिछले साल नवंबर कैबिनेट बैठक ज्ञात कीजिए, वही इस योजना के सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। तब कहा गया था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तमाम जन कल्याणी योजनाओं को एक ही पेज 4 से जोड़ा जाएगा। उस फैसले को जमीन पर उतारने की बारी है। नियोजन विभाग ने इसके लिए अलग पृष्ठ को बना दिया है। पोर्टल तैयार है और डेटा आर्किटेक्चर लगभग फाइनल माना जा रहा है। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी और इस एक्ट के जरिए लागू किया जा सकता है, ताकि कोई सरकार आए इससे व्यवस्था से पीछे हट ना सके। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बयान में तस्वीर साफ दिखाई दी है कि देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना की कानूनी रूप से लागू करने के लिए तैयार किया जा रहा है। फरवरी में प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और मार्च में गैर शायद होने वाले बजट सत्र के सदन पर पोर्टल में रखा जाएगा। विधानसभा की मोहर यह योजना कानून पर बना जाएगी। यानी अब यह योजना नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा होगी। सरकार की मंशा साफ है। हर परिवार एक पहचान के जरिए परिवार के सभी सदस्यों का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर होगा। आय, शिक्षा और रोजगार, सामाजिक आर्थिक स्थिति सब कुछ ले और इसी डेटा के आधार पर तय होगा कि कौन परिवार का किस योजना के हकदार है। मतलब अब जान पहचान, सिफारिश और फर्जीवाड़े की गुंजाइश कम होगी। सरकार इसे डायरेक्ट बेनिफिट और टारगेट वेलफेयर सिस्टम का सबसे मजबूत हथियार मान रही है। देवभूमि परिवार पहचान पत्र सिर्फ कार्ड नंबर भरा होगा। भविष्य डिजिटल कुंजी बनेगी, जिसके राशन, पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य योजना, आवास, रोजगार, महिला बुजुर्ग रोजगार सब जिसके पहचान से जुड़ा हो सकता है। सरकार का दावा है कि योजनाओं को लीकेज रुकेगी, डुप्लीकेट लाभार्थी बाहर होंगे और सरकारी खजाने का पैसा भी सही जगह पहुंचेगा। हालांकि विपक्ष, सामाजिक संगठनों की नजर इस योजना पर टिकी, सवाल उठाए जा रहे हैं। डेटा को सुरक्षा कैसे होगा? परिवार से निजी जानकारी कितनी सुरक्षित रहेगी? क्या योजना भविष्य में किसी तरह की निगरानी व्यवस्था में तो नहीं बदलेगी? सरकार इस सवाल को वाकिफ है
और इसी वजह से एक्ट के जरिए इसे लागू करने की तैयार है, ताकि नियम, दायरा और एक कानून में साफ साफ लिखा जा सके। सरकार के अंदर खाने में माने तो इस योजना को लागू करने के बाद नीतियां, प्लानिंग का तरीका बदल जाएगा। पहली बार राज्य सरकार में पास रियल टाइम में जानकारी होगी कि प्रदेश में कितने परिवार हैं, कितनी जरूरतें